नमस्कार जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ में जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून तैयारियों को लेकर ली बैठक। अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश। वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगा सख्त एक्शन। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई और कृषि विभाग के नवनियुक्त कार्मिकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। युवाओं को निष्ठा से कार्य करने की दी प्रेरणा। 4 वर्षों में 32,000 से अधिक युवाओं को मिली नौकरियां। केदारनाथ धाम मार्ग पर बड़ा हादसा। रुद्रप्रयाग के सोनप्रयाग क्षेत्र में भारी लैंडस्लाइड से एक व्यक्ति की मौत, एक नेपाली नागरिक घायल। 1 घंटे रोकी गई 4 धाम यात्रा, बाद में बहाल किया गया रास्ता। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने लिया विकराल रूप। चमोली और टिहरी गढ़वाल में आग बुझाने के दौरान 2 लोगों की मौत। वनभूमि और वन्यजीवों को भारी नुकसान, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। उत्तराखंड में भीषण गर्मी का असर। 44 डिग्री पार तापमान से लोगों की सेहत पर संकट। अस्पतालों की ओपीडी में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन के मरीजों की तेजी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई और कृषि विभाग में चयनित नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने युवाओं को पूरी निष्ठा के साथ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। राज्य सरकार के पिछले 4 वर्षों के कार्यकाल में अब तक 32,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ा जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकल विरोधी कानून सख्ती से लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता बढ़ी है। अब सिफारिश से नहीं, बल्कि युवाओं को उनकी मेहनत, योग्यता और प्रतिभा के दम पर रोजगार मिल रहा है। कृषि और सिंचाई विभाग में हुई ये नई नियुक्तियां राज्य की विकास योजनाओं को गति देंगी। नौजवान साथियों को मिलने जा रहे नियुक्ति पत्र, ये पूरी तरह से साफ हो जाती है ये बात कि हमने जनरल खंडूरी जी के जो उनकी सोच थी, उनके सपने थे, उसको पूरा करने में कोई कोर कसर कहीं नहीं छोड़ी है। इसीलिए आज हमारे सभी युवाओं को पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया में चयन होने का अवसर मिल रहा है। साथियों, आज का यह अवसर केवल नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि सभी युवाओं के सपनों को साकार करने के मार्ग का ये सबसे पहली सशक्त सीढ़ी है। और ये सभी प्रतिभाशाली युवाओं की मेहनत, उनकी लगन, उनका संकल्प, उसका सम्मान है, क्योंकि आप लोगों ने अपने परिश्रम से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में वन अग्नि नियंत्रण, पेयजल व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और मानसून तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए और वन अग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए रेस्पॉन्स टीम न्यूनतम रखा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि वन अग्नि की सूचना मिलने के लिए 1 घंटे के भीतर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए शीतल खेत मॉडल को प्रदेश भर में लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने फायर लाइन के आसपास छोटी छोटी तलैया बनाने, वन अग्नि रोकथाम के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने और आग बुझाने वाले कार्मिकों को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने अब बेहद खतरनाक रूप ले लिया है। सूबे में बढ़ते तापमान और सूखे मौसम के कारण चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों में आग बुझाने के प्रयास के दौरान 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर ब्लॉक के पेडुला गांव में 50 वर्षीय अंजू देवी अपने घर को जंगल की आग से बचाने की कोशिश में गंभीर रूप से झुलस गई, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। वहीं रुद्रप्रयाग में जंगलों की आग से उठ रही धुएं ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की परेशानियों को बढ़ा दिया है। वनाग्नि से बड़े पैमाने पर वन भूमि और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा है। चारों तरफ फैले धुएं के कारण स्थानीय लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। अब तक वनाग्नि की 39 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 55 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत ही सूखा है और तेज़ तापमान है, जिस कारण से वनाग्नि घटनाओं में वृद्धि हुई है। यदि पूरे फायर सीजन की बात करें तो समस्त वन प्रभागों को मिलाकर गढ़वाल जनपद में टोटल 39 घटनाएं हुई हैं, जिसमें कि 55 हेक्टेयर के आसपास का क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। और वर्तमान में भी 3 जगहों पर एक्टिव फायर है, जिसमें हमारी टीम लगातार लगी हुई है आग बुझाने में। आग फॉरेस्ट फायर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उससे मौसम में चारों तरफ धुंध छाई हुई है, धुएं के पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो धुएं के साथ जो ब्लैक कार्बन एरोसोल है वो ज़्यादा घुल गया है, जिसके चलते सांस के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, हृदय रोग के मरीजों की संख्या बढ़ रही है और तमाम तरह के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। जैसे पिछले 2-3 दिन से जो है काफ़ी टेम्परेचर हाई रहे हैं, तो इस पे खास तौर से कल जो है हमारे को जो हीट वेव क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे देहरादून में भी मैक्सिमम टेम्परेचर हमारे रुड़की में गया 42, देहरादून में 40.6 गया है। हमने फोरकास्ट भी करा था इसका कि कल के लिए भी था वार्निंग और येलो अलर्ट था, आज के लिए भी, अगले 24 घंटे के लिए भी येलो अलर्ट है। अभी जो है टेम्परेचर अब आज ये 24 घंटे के बाद हम ऐसा संभावना बन रही है कि टेम्परेचर नीचे डाउन आ जाएंगे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ धाम के रास्ते पर शुक्रवार सुबह भारी लैंडस्लाइड होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक नेपाली नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवर के मुताबिक सुबह करीब 8 बजे सोनप्रयाग बाजार क्षेत्र में बैरियर के पास अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर गिरने लगे। हादसे के बाद प्रशासन ने चारधाम यात्रा को 1 घंटे के लिए रोक दिया और जेसीबी की मदद से पत्थरों को हटाकर रास्ता बहाल किया गया। मृतक की पहचान गुप्तकाशी निवासी उमेद सिंह नेगी के रूप में हुई है। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तराखंड के हरिद्वार वन प्रभाग में बाघों की शिकार की खबरों के बाद कॉर्बेट नेशनल पार्क में हाई अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेशनल पार्क की सीमा पर चेकपोस्टों की संख्या में इजाफा कर दिया गया है और यह अलर्ट हाल ही में श्यामपुर रेंज में बाघ के 2 शावकों के शव मिलने के बाद जारी किया गया। अधिकारी सतर्क हैं। जो खबर आ रही है कि वहाँ पर एक कोचिंग संबंधित केस जो है सामने आया है, जिसमें 2 शावकों जो टाइगर के कब्ज हैं उनकी कोचिंग के अंगों की कोचिंग का कुछ एक प्रकरण सामने आया है। तो उसमें जो टाइगर रिजर्व है हमारा, उसमें एक हाई अलर्ट जारी किया है और इस हम अच्छे से मतलब इंटरस्टेट एक पेट्रोलिंग जो हमारी सदर बाउंड्री है, मेन जो हमारा एक सेंसिटिव पॉइंट है, उसमें कुछ बढ़ा दी गई है और रात्रि गश्त भी बढ़ेगी। रेंज पेट्रोल करते हैं, फ्लैग मार्च करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ मिलके, डिविजन्स के साथ मिलके जो बाउंड्री पे है वो भी किया जाएगा। स्ट्राइक्स के साथ पेट्रोलिंग और बेहतर तरीके से की जाएगी और ये सभी ऑफिसर्स को, एसजीओस को इंस्ट्रक्शंस हैं, इंक्लूडिंग डीएफओस को डायरेक्टर सर की तरफ से कि छोड़ने से पहले सर से बात करेंगे। तो हेडक्वार्टर अभी कोई भी लीव नहीं कर पाएगा, तो कोई छुट्टी पे है तो वो नहीं जा पाएगा बिकॉज इट्स हाईलाइट सिचुएशन। उन सबको कर दिया गया है ना, और हमारे जो एसओसी है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। उत्तराखंड के लक्सर में ढाडेकी गांव के पीड़ित किसान पिछले 20 दिनों से इंसाफ के लिए तहसील के चक्कर काट रहे हैं। किसानों का यह आरोप है कि कुछ दबंगों ने उनके खेत में खड़ी 20 बीघा गन्ने की फसल और पॉपुलर के पेड़ नष्ट कर दिए हैं। लक्सर तहसील प्रशासन और अधिकारियों द्वारा कोई सुनवाई नहीं होने से नाराज किसानों ने अब आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। वहीं इस मामले में एसडीएम अनिल कुमार शुक्ला कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आए।
जिले की लोहाघाट की रायनगर चौड़ी गांव में पिछले कई दिनों से गुलदार का आतंक बना हुआ है। गुलदार द्वारा मवेशियों को निवाला बनाए जाने के बाद से ग्रामीणों में भारी दहशत है। ग्राम प्रधान जानकी राय की मांग पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने वन विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इसके बाद रेंजर रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में वन कर्मियों ने गाँव में पिंजरा और कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं। साथ ही रात में गश्त भी बढ़ा दी गई है। हमारे गांव के नज़दीक में था, लेकिन अब वो धीरे धीरे गांव की ओर आने लगा। यहाँ पर एक राजेंद्र राय हैं, उनकी बकरी उसने पहले मारी और उसके बाद यहाँ पर एक बछिया जो है गौशाले के नज़दीक में यहाँ पर सुनील राय के मकान के पास मारा। तो हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया कि हम बड़ी दहशत में जी रहे हैं सर, इससे हमें निजात दिलाई जाए और पिंजरा लगाया जाए। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमें जनता दरबार में आश्वासन दिया और वन विभाग को दिशा निर्देशित किया कि पिंजरा लगाया जाए और वन विभाग के द्वारा यहाँ पर 2 दिन कैमरा लगाया गया और उसके बाद यहाँ पर पिंजरा लगा दिया गया है। लेकिन कल पिंजरे में कोई ऐसी वो नहीं हुई, कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो पाई, लेकिन आज पुनः फिर पिंजरे में कुत्ते को डाल करके फिर प्रयास किया जाएगा। हम धन्यवाद देंगे जिलाधिकारी महोदय को कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई कर और वन विभाग को आदेशित कर यहाँ पर पिंजरा लगाया। और रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा की झबरेड़ी खुर्द गांव में सरकार जन के द्वारा कार्यक्रम के दौरान भारी हंगामा हो गया। यहां उत्तराखंड के राज्य मंत्री देसराज कर्णवाल और उनकी पत्नी द्वारा दलित समाज के ही एक युवक को धमकाने और दुत्कारने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान युवक द्वारा विरोध किए जाने पर गाँव में भारी विवाद बढ़ गया, जिससे एक व्यक्ति को गंभीर चोटें भी आई हैं। तो चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे तो देहरादून के सरखेत में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सुरक्षात्मक और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने अधिकारियों को आगामी बरसात से पहले सभी सुरक्षा कार्य प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि स्थानीय लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी न हो। मंत्री ने क्षेत्र में मलबे की स्थिति का जायजा लेते हुए चैनलाइजेशन कार्य तुरंत शुरू करने को कहा है और इसके लिए विधायक निधि से 5 से 10 लाख रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों की सुरक्षा और पुनर्वास को लेकर सरकार गंभीर है, लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा ने संगठन को मजबूत करने के लिए टिफिन बैठक की नई पहल शुरू की है। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने बताया कि इस बैठक के जरिए पुराने और नए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाया जाएगा, जहां वे अपने अनुभव साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य आपसी समन्वय बढ़ाना और संगठन को अधिक सशक्त बनाना है। हम पीछे ही अपने बहनों के साथ टिफिन बैठक करने वाले थे, लेकिन और शक्तिवंदन और कार्यक्रम आते रहे तो इस वजह से थोड़ा सा डिलेड रह गई। वही हमारे अभी पाइपलाइन में है, तो हम बहुत जल्दी हर जिलों में अपनी टिफिन बैठ के करेंगे, जो हमारी पुरानी बहनों के साथ होगी, हमारी प्रबुद्ध बहनों के साथ होगी, जो अलग अलग क्षेत्रों की हमारी बहनें, उनको लेकर हम लोग हमारी जो नई बहनें, जो पद में आई बहनें हैं, वो लोग अपने घर से कुछ ना कुछ भोज बना के लाएंगे और उनके साथ भोज करेंगी और अपने एक्सपीरियंसेस और उनके एक्सपीरियंसेस हम लोग आपस में शेयर करेंगे। देहरादून में सड़क पर नमाज को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने तीखा पलटवार करते हुए कहा है कि इससे धार्मिक अराजकता फैलाने वालों के हौसले बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, देवबंद नहीं, और इससे उस दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। चमोली ने हरीश रावत को वरिष्ठ नेता बताते हुए कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की पहचान और मर्यादा का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। ये कह रहे हैं कि भाई सड़कों पर नमाज पढ़ने देना चाहिए, तो भाई ये देवभूमि है, ये देवबंद की भूमि नहीं है। इसको देवबंद की भूमि न बनाएं। उनके इस बयान से तमाम ऐसे लोगों के मनोबल बढ़ेंगे जो यहाँ पर धार्मिक अराजकता फैलाना चाहते हैं, जिन्होंने पहले भी इस प्रकार के कई प्रयास किए हैं। तो इस तरह का उनका मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए। हरीश रावत जी को कम से कम एक वरिष्ठ नेता हैं, बुजुर्ग हैं, और उत्तराखंडियत पर बहुत सारे तरह तरह के भाषण और तरह तरह के रीले वो बनाते रहते हैं। इस उत्तराखंडियत में
देवभूमि होना भी है, तो इसको कम से कम इसके विरुद्ध न जाए, इसके लिए दिक्कतें पैदा न करें। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर चलाए गए सघन अभियान में सुभाष घाट, कुशावत घाट और दिल्ली नेशनल हाईवे समेत कई इलाकों में ढाबों, होटलों और डेयरियों की जांच की गई। इस दौरान 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 9 खाद्य पदार्थों के सैंपल लैब जांच के लिए भेजे गए, तो वहीं गंदगी और नियमों की अनदेखी मिलने पर 9 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए गए। टीम ने 4 किलो खराब पनीर और 12 किलो खुले मसाले मौके पर नष्ट कराए और साफ चेतावनी दी कि यात्रियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश है कि चारधाम यात्रा गर्मी के सीजन को देखते हुए जो खाद्य सामग्री है उसे खराब होने की आशंका से अधिक रहती है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी टीम लगातार होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और निर्माण इकाइयों में निरीक्षण कर रही है और इसी परिप्रेक्ष्य हम लोग ने कई जगह सैंपल भी लिए हैं और जो अनहाइजीनिक कंडीशन में जो निर्माण कर रहे हैं अपने खाद्य सामग्री का, और उनके खिलाफ नोटिस भी जारी किए हैं और कई लोगों के मुकदमे भी हमने माननीय न्याय अधिकारी यानी एडीएम न्यायालय में दायर भी किए हैं। डोईवाला के रेलवे रोड स्थित आर्य कन्या इंटर कॉलेज में 10 लाख रुपए की लागत से बनी नई कक्ष का लोकार्पण विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने किया है। उन्होंने मौके पर कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है और छात्राओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि नई कक्ष के निर्माण से बालिकाओं को पढ़ाई में होने वाली दिक्कतों से राहत मिलेगी और साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी विद्यालयों के विकास के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इंटर कॉलेज हमारे इस डोईवाला इस क्षेत्र का, डोईवाला नगर का ये एकमात्र कन्या वो है कॉलेज और बहुत पुराना है। और जैसे हमारा गन्ना समिति का जो इंटर कॉलेज है, वैसे यहाँ पर एक कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना यहाँ पर हमारे बहुत पुराने इस क्षेत्र के जो बहुत ही समाज सेवा से जुड़े हुए लोग थे उस विद्यालय की स्थापना की थी। हरिद्वार में भीषण गर्मी में बिजली सप्लाई ठप होने से नाराज लोगों ने बिजली घर पर हंगामा किया और उसके बाद हाईवे जाम कर दिया। बता दें कि जगजीतपुर डिवीजन के गुरुकुल स्थित बिजली घर पर पहुंचे लोगों ने पावर सप्लाई ठप होने पर खूब हंगामा किया। आक्रोशित लोगों की भीड़ को देखकर यूपीसीएल के कर्मचारी वहां से रफू चक्कर हो गए। लोग एसडीओ और अन्य अधिकारियों को फोन मिलाते रहे लेकिन सभी के फोन बंद मिले। इसके बाद गुस्साए लोगों ने हाईवे जाम कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को भीड़ को शांत कराया। काफी देर चले हंगामे के बाद विधायक अनुपमा रावत भी बिजली घर पर पहुंची। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पनेशिया अस्पताल में एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक भीषण आग लग गई और इस दर्दनाक हादसे में अस्पताल में भर्ती एक बेबस महिला मरीज की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोग इसमें झुलस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। राहत कार्य शुरू किया गया। 14 लोगों को रेस्क्यू कर कैलाश अस्पताल पहुंचाया गया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि मृतका का जो बेटा है, बेटी की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और दोषी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल जो इंसिडेंट पनेशिया अस्पताल में हुआ था, जहां उनके आईसीयू में एसी में ब्लास्ट के कारण आग लग गई थी और वहां से तकरीबन 14 से 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया था। वहां पे एक लेडी श्रीमती वीरवती जो कि 19 तारीख को भर्ती हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में उनके जो पुत्र हैं श्री सन्नी पाल, जो कि कामली रोड के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एक तहरीर जो है थाना नेहरू कॉलोनी पर इस घटनाक्रम के संबंध में दी गई थी। उसमें जो है हमारे द्वारा धारा 106(1) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसकी जांच जो है हमारे फव्वारा चौक इंचार्ज श्री धनीराम पुरोहित जी इंस्पेक्टर साहब को दे दी गई है और आगे इसमें जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई के उपरांत इसमें जो कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाए। देखिए, मैंने कल आगे चेक किया था तो मार्च 2025 में इस संस्था को फायर एनओसी दी गई थी। फायर के इक्विपमेंट भी कल जब हम वहां पर गए तो वहां पर थे और चलाए भी गए थे। बाकी मॉक ड्रिल का ये हमारा प्रयास रहता है कि हर 3 साल में हर एक बिल्डिंग में हर 3 साल में हम लोग पहुंचे और उससे भी जल्दी हम फायर एनओसी में भी ये चीज लिख के देते हैं कि जो बिल्डिंग वाले जो लोग हैं जो फायर एनओसी ले रहे हैं, जो संस्थापक है, वो भी अपने यहाँ पर हर 3 महीने और 6 महीने में फायर की मॉक ड्रिल रखे ताकि उनके स्टाफ को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। उत्तराखंड में भीषण गर्मी और 40 डिग्री से ऊपर पहुंचे पारे ने लोगों की सेहत पर गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। तेज धूप और लू के कारण अस्पतालों में उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन से पीड़ित मरीजों, विशेषकर बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सहोता ने बताया कि तापमान 40 डिग्री पहुंचने से शरीर का थर्मोस्टेट
डिसरेगुलेट हो जाता है, जिससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। वहीं डॉक्टर सारिका भदौरिया के अनुसार ओपीडी में 90% मरीज उल्टी दस्त के आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोपहर में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन जाती है और दिहाड़ी मजदूरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी समर स्टार्ट होती है तो लगभग 35 से 38 डिग्री टेम्परेचर हम लोग सहन कर सकते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी है 35 से 38 टेम्परेचर यूजुअली सहन कर लेती है, बट जब टेम्परेचर 39-40 डिग्री होता है ना, तो बॉडी का जो थर्मोस्टेट है वो डिसरेगुलेट हो जाता है। तो ऐसे में ना हीट स्ट्रोक होने का डर रहता है। अभी जब से मई स्टार्ट हुआ है, गर्मी का काफी असर दिखाई दे रहा है बच्चों पर। यहाँ पर उल्टी दस्त की ओपीडी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगभग 90% पेशेंट उल्टी दस्त से ही आ रहे हैं और कई मरीज सिवियर डिहाइड्रेशन में भी जा रहे हैं, जिससे कुछ बच्चों की इवन जान तक नौबत आ गई, जान जाने की भी नौबत आ गई। गर्मी ने तो भैया सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं। बिल्कुल आप देखेंगे अगल बगल कहीं भी आपको कोई चलता फिरता नहीं दिखेगा दोपहर में। 12 से 4 तक तो लॉकडाउन जैसी स्थिति लग रही है। बस ग्राहक या तो सुबह और शाम ही निकल रहा है। पूरे देश में गर्मी ने इस बार रिकॉर्ड तोड़ तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक सूरज आग उगल रहा है और तापमान लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रुड़की में भी भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते अब इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर दिखाई देने लगा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, कमजोरी, चक्कर आना और उल्टी जैसी समस्याओं से परेशान मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा एजन टीवी के साथ नमस्कार।